उनके साथ स्टूडेंट काउंसिल कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ पर सारी लड़कियां उनको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद वाले दिन में उन पांचों को लाया जाता है स्कूल के ग्राउंड में और उनको बताया जाता है अब से वो स्कूल के कैडी है। वाइस प्रेसिडेंट मेको उनको कहती है, तुम लोगों ने स्कूल का एक बहुत बड़ा रूल तोड़ा है। लड़कियों के साथ बातें करना ही स्कूल में एक जुर्म माना जाता है, लेकिन तुम लोगों ने जो किया इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसीलिए तुम लोगों को हमारे स्कूल के जेल में रहना पड़ेगा। इसके बाद उन पांचों को उसे जेल में लाया जाता है। जेल का एक रूल था, अगर कोई भी इधर से भागने का ट्राई करता है तो उसका 1 महीने की पनिशमेंट उससे ज्यादा हो जाती है। पहले ये 1 महीना होता है, इसके बाद 3 महीना और इसके बाद उसका पूरा लाइफ उसे जेल में ही बिताना पड़ेगा। इसलिए अगर भागने का ट्राई करते हो तो तुम लोग बहुत बुरे फंसोगे। ताकि तो उनकी बातें सुनकर गुस्सा होता है और कहता है, क्या ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं होता। मारी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसका मुंह बंद कर देती है। सिंगो कहता है, अगर हमें इधर ब्लॉक किया जाएगा तो क्लास कैसे करेंगे, स्कूल में आने का मतलब ही यही था। खैर उनके स्कूल में आने का मतलब क्या था तुम लोग जानते होगे। सिंगो की बातें सुनने की बात मारी कहती है, तुम लोगों के आगे एक स्क्रीन है और उधर से तुम लोग लाइव क्लास देख सकती हो। सिंगो कहता है, अगर ये बात मैं अपने पेरेंट्स को कह दूं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मारी कहती है, ऐसी बात है तो मेरा फोन लो और उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स को बता देना तुम लोगों ने क्या किया था, किस कारण से तुम लोगों को ये पनिशमेंट दिया गया है। मारी की बातें सुनकर वो पांचों डर जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे उनके पेरेंट्स भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वेल, पढ़ाई के साथ ही उनको काम भी करना होगा। इसके बाद सीन आता है स्कूल के ग्राउंड में, जहाँ पर क्योची और उसके दोस्त काम कर रही होता है। मेको उनको अच्छी तरह से देख रही थी, जहाँ पर एक की गलती के कारण उनको मार मिल रहा था। मेको बहुत बुरी तरह से इनको मारने लग जाती है, जहाँ पर पहले सिंगो, इसके बाद नेसु और इसके बाद आंद्रे, तीनों के ऊपर ही अटैक किया गया था। आंद्रे मोटा होता है और ये बात मेको जानती थी, उसके ऊपर किसी भी अटैक का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। इसीलिए वो आंद्रे के पास आके कहती है, तुम्हें मेरे बोझ को लीक करना होगा। आंद्रे के ऊपर मेको ने थूका भी था, जहाँ पर इसके बाद आंद्रे मेको के जूते को लीक करने वाला होता है। लेकिन ये होने से पहले क्योची मेको को रोक देता है। क्योची कहता है, तुम हमें पनिश कर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने जूते को हमसे साफ करवाओगी। आंद्रे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं कर सकता हूँ। क्योची कहता है, ये करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है वो हम करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। क्योची की बातों के आगे मेको कुछ भी नहीं कह पाती और उसके बाद वो चली जाती है। रात को क्योची और उसके दोस्त एक साथ खाना खा रहे होता है। खैर उनके बीच में बातें हो रही थी आज के दिन के बारे में। क्योची को ऐसा फील हो रहा था वो उनके बीच में एक मसीहा जैसा है, क्योंकि उसके कारण ही मेको से वो लोग बचे थे। जहाँ पर इसके बाद वो लोग रोने लग जाता है। ताकि तो कहता है, मैं चाहता हूँ क्योची तुम इसके बाद हमारे बीच में मत आना। क्योची कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हारा हेल्प किया था, तो इसके बाद भी तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। इसके बाद क्योची देख पाता है ताकि ही तो सिंगो, आंद्रे और नेचू एक साथ ही रोने लग जाता है और बातें कर रहे थे। अगर क्योची हमारे बीच में ना आता तो मेको हमारे साथ और भी टाइम रहती। उनको मेको से मार खाना पसंद था, क्योंकि इसी बहाने मेको उनके बहुत पास आती थी और इसके बदले में उनको बहुत सारे सीन देखने के लिए मिलते थे। आंद्रे कहता है, आज मुझे एक मौका मिला था, लेकिन इसके बाद क्योची ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी बातें सुन के क्योची को इस बात का पता हो चुका था, ये लोग पूरे के पूरे पागल है। इसके बाद वाले दिन में मेको क्योची को पनिश कर रही थी। इसे देखकर क्योची के दोस्त मेको के पास आता है और वो लोग कहता है, क्योची और हम एक साथ हैं। अगर उसने कोई गलती किया और इसके कारण आप उसे मार रहे हो तो आप हमें भी मार सकते हो, प्लीज हमें मारो। वो लोग मेको को अपने ऊपर अटैक करने के लिए कह रहे थे, जहाँ पर उनका ये सीन देखकर मारी जान चुकी थी। उनके ऊपर मेको कुछ ज्यादा ही अटैक कर रही है और इसीलिए वो लोग पागल बन चुके हैं। इसीलिए कुछ चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर इसके बाद ये काम दे दिया जाता है हाना को। मेको हाना को उनके आगे इंट्रोड्यूस कर दे दी है, क्योंकि इसके बाद हाना ही अपने ऑर्डर उन सबको देने वाली थी। हाना को देख के और उसकी बातें सुन के उनको ऐसा लगता है हाना बहुत अच्छी लड़की है। हाना कहती है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल, मैं तुम लोगों को एक सिंपल काम देती हूँ, जंगल जाके मेरे लिए हर्ब्स लेके आओ। हाना दिखा देती है उनको कैसा हर्ब्स कलेक्ट करना था, जहाँ पर इसके बाद वो लोग जंगल में आके काम करने लग जाता है। जंगल के पास में ग्राउंड होता है, जहाँ पर लड़कियां शॉर्ट्स पहन के दौड़ रही होता है। वेल, उनके काम से ये ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर इसके बाद वो पांचों उन लड़कियों को ही देखने लग जाता है। इसी बीच हाना उनके पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है या फिर तुम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। जहाँ पर हाना की बातें सुन के सिंगो कहता है, वेल, हमें इस काम से भी एक इम्पोर्टेंट काम मिला था। उन लड़कियों को देख के हम बहुत एक्साइटेड हो चुके थे। हाना के अटैक से सिंगो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। हाना को ऐसे देख के सब लोग शॉक्ड होता है, जहाँ पर मेको कहती है, हाना मार्शल आर्ट्स में बहुत ऊपर लेवल की है, उसके साथ बातें थोड़ा अच्छी तरह से करना। फिर इसके बाद वो लोग अपना काम करके हाना के पास वो सारे हर्ब्स ले आता है। हाना इन सारे हर्ब्स को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि ये अलग थे और उसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है।
उन लोगों ने जो हाना के बारे में सोचा था, हाना उससे बहुत अलग थी। वो बहुत ज्यादा सीरियस होती है और वो मेको से भी ज्यादा डेंजर होती है। लेकिन इसके बाद भी वो लोग हाना के मार खा के हैप्पी होता है, क्योंकि इसके बाद वो लोग नीचे गिर पड़ता है और वो लोग हाना के नीचे वाला सीन देख पाता है। खैर इसके बाद वो लोग फिर से अपना काम करने के लिए जंगल में चले जाता है। उनको अब भी वो हर्ब नहीं मिला था। जहाँ पर इसके बाद क्योची जंगल के अलग जगह में जाता है, जहाँ पर उसे दिखता है उसके आँख एक कौवा का बच्चा था। क्योची पेड़ के ऊपर देख पाता है उसका घोंसला उधर था, इसलिए क्योची उसे बच्चे का हेल्प करने के लिए उसे पेड़ के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद वो देख पाता है चियो विंडो के पास होती है और उसने क्योची को देख लिया था। क्योची को अपने ऊपर एक गिल्टी फील होता है। ना जाने चियो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो मुझे हेट करती होगी। जहाँ पर चियो कहती है क्योची मुझे पता है तुम उनके साथ नहीं हो। क्योची एक बहुत बड़े मुसीबत में आ गया था, वो अब क्या कहने वाला है। अपने दोस्तों को सपोर्ट करके वो ना कहेगा या फिर वो हाँ कहेगा। जहाँ पर आखिर में क्योची कहता है हाँ मैं उधर नहीं था। चियो कहती है मुझे पता था तुम ऐसा काम नहीं कर सकती और अभी मैं देख सकती हूँ एक कौवे के बच्चे को बचाने के लिए तुम पेड़ के ऊपर आए हो। ऐसा बंदा ये काम कभी नहीं कर सकता। वैसे मुझे तुम्हारे जैसे एक बंदे की जरूरत थी जो कि सूमो देखता है, इसीलिए क्या तुम अगले वीक में होने वाले सूमो रेसलिंग में आओगे। मुझे हाँ कहता है। उसे पता था ये बात सुन के उसके दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर भी क्योची के लिए चियो उनसे ऊपर थी और इसलिए क्योची हाँ कहता है। जहाँ पर इसी बीच एक साउंड आता है, कोई इधर आ रहा था। क्योची कहता है चियो तुम इधर से चली जाओ। जहाँ पर इसके बाद चियो उधर से चली जाती है। क्योची देख पाता है उसके पेड़ के नीचे हाना आ चुकी थी। जहाँ पर उसे ऐसा लगता है हाना उसे इधर ढूंढ कर आई थी, लेकिन आगे ऐसा नहीं होता। हाना पेड़ के नीचे आके अपना टॉयलेट करने लग जाती है। जहाँ पर ये सीन क्योची ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन क्योची हाना के ऊपर गिर जाता है और इसीलिए हाना रोने लग जाती है। हाना अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करती है। जहाँ पर इसके बाद मेको उधर आके सिचुएशन को संभाल लेती है। उन सबको फिर से जेल में डाला जाता है। आज के लिए उनका काम हो चुका था। इस दिन में क्योची और उसके दोस्त बातें कर रहे होता है। जहाँ पर क्योची के दोस्तों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वो लोग इस बात को जानते हैं क्योची ने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण हाना रो रही थी और इसीलिए वो लोग क्योची से बहुत हैप्पी होता है। जहाँ पर इसके बाद वो लोग क्योची को अप्रिशिएट करने लग जाता है। लेकिन क्योची अपने अंदर कह रहा था वेल गॉड मेरे साथ है, क्योंकि मैंने जो काम किया था अगर उसमें हाना गुस्सा होती तो मैं जिंदा वापस लौट कर नहीं आ पाता। सीन आता है चेयरमैन के रूम में, जहाँ पर मारी अपने फादर के साथ बातें कर रही होती है। मारी का फादर ही उस बोर्डिंग स्कूल के चेयरमैन थे। जहाँ पर वो कह रही होता है लड़कों के साथ जो तुम लोग कर रही हो क्या ये ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाता? मुझे लगता है ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होता है। जहाँ पर उनकी बातें सुन के मारी कहती है आपको भी बताएं उन लोगों ने जो काम किया था इसके लिए उनको स्कूल से ही बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी आपने ऐसा नहीं किया और इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। हाना की फादर कहता है वेल तुम्हारी बातें सही है, लेकिन अब मैं जो कहूंगा उसे तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये रूल हर कैडी के साथ फॉलो होता है। सैटरडे और संडे को हम लोग उनको ऑफ देंगे ताकि इधर के बने से अलग वो जो करना चाहता है उनका काम भी हो जाए, वो लोग भी हैप्पी रहे। मारी अपने फादर की बातें सुन के गुस्सा होकर उधर से चली जाती है। सीन आता है ग्राउंड में, उनको काम के लिए बुलाया गया था। मेको उनके आगे आकर दांत रही होती है क्योंकि वो लोग अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे। इसी बीच उनके पास मारी आती है और उसके बाद वो अपने फादर वाली बात कह देती है। सैटरडे और संडे को उनके लिए ऑफ रहने वाला है, यानी उनके लिए अच्छी न्यूज होती है। मारी की बातें सुन के पांचों लड़के बहुत हैप्पी होते हैं, खासकर क्योची, क्योंकि क्योची ने प्लान किया था वो संडे को चियो के साथ रेसलिंग कंपटीशन देखने के लिए जाएगा और अगर सच में ये रूल फॉलो होती है तो उसके लिए रास्ता साफ हो चुका था। इसके बाद वो लोग अपने काम में लग जाते। सीन आता है मारी के ऊपर, वो कुछ कागज लेके अपने फादर के ऑफिस में आती है। ऑफिस में मारी के फादर तो नहीं होता है, लेकिन उनका मॉनिटर ऑन था। मारी अपने फादर के टेबल के पास आके मॉनिटर को देखती है, जहाँ पर इसके बाद मारी देख पाती है कि फादर लड़कियों के गंदे पिक्चर देख रही थी और वो ही उस मॉनिटर में दिख रहा था। ये सीन देख के मारी को बहुत गुस्सा आता है, जहाँ पर उसे इस बात का समझ आ गया था उसके फादर की उन्हीं लड़कों जैसे है, इसीलिए मारी उन लड़कों के साथ आगे इतना अच्छा नहीं होने देगी।